हेलो एवरीवन, आज है शनिवार 15 अक्टूबर 2022 और इस वीडियो में बात करेंगे सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। ये एक महारत्न कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है और इंडिया की लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है। और अगर सेल की बात की जाए तो शेयर के प्राइस में अच्छा खासा करेक्शन आ गया है। शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 77 रुपये 90 पैसे पे और पिछले एक साल में शेयर में करीब करीब 40% का करेक्शन आ गया है। तो एक महारत्न कंपनी है, इंडिया की लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है, पर शेयर के प्राइस में करेक्शन आ गया है। कंपनी अपना क्वार्टरली रिजल्ट भी लेके आने वाली है और कंपनी डिविडेंड भी डिक्लेयर करेगी। तो वो सारी बातें बताऊंगा इस वीडियो में, साथ ही कंपनी के फंडामेंटल्स भी जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि शेयर से रिलेटेड वीडियोज मैं इस चैनल पे डालता हूँ। सेल की बात अगर की जाए तो शेयर के प्राइस में अच्छा खासा करेक्शन आ गया है पिछले एक साल में। और कंपनी के अगर फंडामेंटल्स को चेक किया जाए तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है। मार्केट कैप है 32,280 करोड़ का। बुक वैल्यू है 131 रुपये 25 पैसे का। तो शेयर अपने बुक वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड कर रही है, एक अच्छा मौका है। और डिविडेंड यील्ड बहुत हाई है 11.20% का। कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 24.58% का। पी रेशियो की अगर बात की जाए तो पी रेशियो है 3.53 का, जबकि इंडस्ट्री पी है 9.06 का। तो शेयर इंडस्ट्री पी से नीचे ट्रेड कर रही है, शेयर का पी कम है, शेयर सस्ता है। और अगर पीवी रेशियो की बात की जाए तो वो 0.60 का है, क्योंकि शेयर अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी बेहतरीन है। और कंपनी के अगर डिविडेंड की बात की जाए तो कंपनी ने हाल ही में डिविडेंड अनाउंस किया था। 28 जुलाई था एक्स डेट डिविडेंड का। कंपनी ने 2 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया था और पेमेंट डेट है 28 अक्टूबर 2022। पर डिविडेंड ऑलरेडी आना शुरू हो गया है शेयर होल्डर्स के अकाउंट में, और जिनके अकाउंट में नहीं आया है अगले कुछ दिनों में डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा। तो कंपनी ने बड़ा अच्छा हेल्दी डिविडेंड दिया था। और अगर मैं बात करूं अगले डिविडेंड की तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि पिछले साल कंपनी ने 29 अक्टूबर को अपना क्वार्टरली रिजल्ट और डिविडेंड डिक्लेयर किया था। और कंपनी ने बड़ा अच्छा हेल्दी डिविडेंड दिया था पिछली बार 4 रुपये का। तो इस साल भी कंपनी अच्छा डिविडेंड देगी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट 29 अक्टूबर को ही आ जाए, 2-4 दिन इधर उधर हो सकता है। शायद नवंबर फर्स्ट वीक में आए या अक्टूबर एंड तक रिजल्ट आ जाए। जो भी अनाउंसमेंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। पर इस साल भी एक हेल्दी डिविडेंड का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर सेल की बात की जाए तो मैं आपको टिकट टेप का प्राइस फोरकास्ट दिखाना चाहता हूं। और टिकट टेप में 48% एनालिस्ट इस शेयर को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। और टिकट टेप ये मानती है कि ये शेयर ऊपर में 86 रुपये से लेकर 180 तक के प्राइस टारगेट दिखा सकता है। मतलब 10% से लेकर 131% का अपसाइड सेल का शेयर दिखा सकता है। तो क्लियरली फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा अपसाइड है। टिकट टेप ये मानती है कि शेयर नीचे में 53 रुपये तक गिर के जा सकता है। तो डाउनसाइड 31% का है और अपसाइड है 131% का, ऐसा टिकट टेप मानती है। सारे चेकलिस्ट टिकट टेप में ग्रीन में है। तो टिकट टेप इस शेयर को लेकर बहुत ऊपर के प्राइस टारगेट्स बता रहा है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 65% की है, एफआईएस की 4.22% की, म्यूचुअल फंड्स की 2.59% की, इंश्योरेंस कंपनीज की 6.18% की और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की 21.91% की। अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड की 31 स्कीम्स ने इसमें अपना पैसा लगाया है, 160 एफआईज ने अपना पैसा लगाया है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि ये एक सरकारी कंपनी है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर एलआईसी है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 18.73% की है। तो ये तो रहा शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात। अब मैं कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं। तो कंपनी के पास एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। कंपनी बनाती है कोल्ड रोल्ड प्रोडक्ट्स, पिग आयरन, सेमीज, पाइप्स, स्ट्रक्चरल्स। कंपनी बनाती है गैल्वेनाइज्ड प्रोडक्ट्स, वायर रॉड्स। कंपनी बनाती है रेलवे प्रोडक्ट्स, व्हील्स एंड एक्सेल्स, हॉट रोल्ड प्रोडक्ट्स, स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल स्टील्स। तो कंपनी के पास एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, महारत्न कंपनी है। और शेयर के प्राइस में अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। शेयर काफ़ी सस्ते दामों पे मिल रही है, 77 रुपये 90 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में इस शेयर को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। मुझे लगता है ये शेयर ऊपर के प्राइस टारगेट्स दिखा सकता है। साथ ही कंपनी
अपना क्वार्टरली रिजल्ट और डिविडेंड भी लेके आ रही है, तो डिविडेंड का भी फायदा मिल सकता है। मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। कंपनी ने जून क्वार्टर में 805 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है, और अगर मैं इसको जून 2021 से कंपेयर करूं तो ये कम है, क्योंकि उस समय कंपनी को 3,897 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जबकि जून क्वार्टर में सिर्फ 805 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो ज़रूर एक डाउनफॉल देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर मैं जून क्वार्टर की बात करूं प्रॉफिट में, अब कंपनी के रेवेन्यू को चेक कर लेते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। और कंपनी का जो रेवेन्यू था जून क्वार्टर में वो 24,029 करोड़ का था, और यहाँ पे भी कंपनी थोड़ा बहुत चूक गई है क्वार्टरली बेसिस पे, क्योंकि इससे पहले क्वार्टर में 30,750 करोड़ के ऊपर कंपनी का रेवेन्यू था, जो कम हो गया है। लेकिन अगर मैं ईयरली बेसिस पे कंपेयर करूं तो ये नंबर अच्छा है, क्योंकि 20,643 करोड़ का रेवेन्यू था कंपनी का जून 2021 में। तो रिजल्ट ओवरऑल ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं था जून क्वार्टर का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट कैसा आता है, और साथ ही कंपनी डिविडेंड भी अनाउंस करेगी। अगर मैं ईयरली बेसिस पे चेक करूं तो कंपनी के रेवेन्यू में लगातार एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, और ये एक अच्छी बात है। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू है 2022 में कंपनी का, और ये आप ग्राफ देख सकते हैं, ये ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर रही है, और अगर मैं प्रॉफिट को ईयरली बेसिस पे चेक करूं तो यहां भी एक इंक्रीज देखने को मिलता है। देखिए 12,243 करोड़ का प्रॉफिट है 2022 में। 2021 में ये था 4,148 करोड़ का, उससे पहले था 2,121 करोड़ का। तो कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट और रेवेन्यू को ईयरली बेसिस पे इंक्रीज कर रही है। जून क्वार्टर में जरूर कंपनी अपने रिजल्ट में थोड़ा बहुत चूक गई। मैंने आपको क्वार्टरली रिजल्ट भी दिखाया, 805 करोड़ का प्रॉफिट था जून क्वार्टर में, तो जून क्वार्टर में कंपनी जरूर चूक गई। पर ओवरऑल कंपनी का रिजल्ट अच्छा है, और जैसा मैंने बताया कि कंपनी जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर है, सरकार का सपोर्ट है, और कंपनी के पास रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो कंपनी अच्छा कर रही है, और कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी डिस्काउंटेड मिल रहा है अभी। तो ये एक अच्छा मौका है सेल जैसे शेयर को एक्यूमुलेट करने का। शेयर 77 रुपये 90 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, और मैंने आपको जैसा बताया कि शेयर में अच्छा करेक्शन आ चुका है। 132 के आसपास था, फिर गिर के 63 पे गया, और अभी एक रिकवरी देखने को मिल रही है शेयर के प्राइस में। वैसे भी दुनिया भर के बाजार में एक रिसेशन का माहौल है। स्टील सेक्टर के लिए और मेटल सेक्टर के लिए भी पिछला कुछ समय अच्छा नहीं रहा है, इसीलिए इस तरह का करेक्शन देखने को मिला है। भारतीय शेयर बाजार में भी करेक्शन था, और इसका फायदा इन्वेस्टर्स उठा सकते हैं, क्योंकि सेल जैसी कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड भी देती है, महारत्न कंपनी है, और शेयर में एक जबरदस्त अपसाइड पोटेंशियल है। तो मुझे लगता है कि भेल को एक्यूमुलेट करने का ये सही समय है, और कंपनी अपने रिजल्ट्स भी लेके आ रही है। जिनके पास शेयर था उनको डिविडेंड भी मिल रहा है, जिनको नहीं मिला है नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगा। तो ये था मेरा सेल के बारे में असेसमेंट फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।